नमस्कार, SNU24 में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। संस्कार सेना का भोपाल में ऐतिहासिक श्रवण कुमार अवार्ड का कार्यक्रम। माता पिता के सम्मान में समर्पित संस्कार सेना द्वारा भोपाल स्थित गुलाब उद्यान में 101 श्रवण कुमार अवार्ड का ऐतिहासिक कार्यक्रम कर युवा पीढ़ी को माता पिता के सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा, श्रीमती विभा शर्मा एवं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जनसंवेदना कल्याण समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी पत्रकार राधेश्याम अग्रवाल, श्री 1008 कृष्णपुरी महाराज कंडी सेना के राष्ट्रीय महासचिव मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सुरेश सोनगरा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सभी अतिथियों का संस्थापक हरभजन जांगड़े, राष्ट्रीय मुख्य सचिव अलका धुर्वे, राष्ट्रीय महासचिव हेमंत सोगानी, जिला अध्यक्ष मोहन टोक, प्रदेश प्रवक्ता करमबीर सिंह ने सम्मान किया। वहीं सफल संचालन संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र विरोले ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से उपस्थित पदाधिकारियों एवं गायक कलाकारों ने माता पिता के सम्मान का संदेश दिया। माता पिता के प्रति सेवा भाव, संस्कार सेना के प्रति समर्पण के लिए नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी एवं राधेश्याम अग्रवाल सहित सैकड़ों लोगों को श्रवण कुमार अवार्ड प्रदान किए। तो एडवोकेट राजीव जैन सेनानी ने प्रदेश अध्यक्ष आइजा द्वारा संस्कार सेना संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं राष्ट्रीय मुख्य सचिव अलका धुर्वे को मानव सेवा अवार्ड से सम्मानित किया। माता पिता की दशा पर नाटक एवं माता पिता पूजन के समय दर्शकों की आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। पहली बार मुझे मौका मिला आपका दर्शन लाभ का, और आप ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जिस कार्यक्रम को किसी भी संस्था, कोई राजनीतिक पार्टी, कई सामाजिक संस्थाओं में कभी छुआ भी नहीं। उस कार्यक्रम में आप इतने व्यस्त होने के बाद भी कार्यक्रम में पधारे। मेरा अपना छोटा सा परिचय है, एडवोकेट हमें संस्कार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े को ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा उनकी सेवा की मानव सेवा अवार्ड से विभूषित किया जा रहा है। मैं आदरणीय और मेरे साथ में परम आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, यूँ तो हमारे राजधानी भोपाल के नगर निगम के अध्यक्ष हैं। हमने जब भी आपको याद किया, माता पिता के सम्मान के विचार को लेकर संस्कार सेना के द्वारा चाहे छोटा आयोजन रहा हो या बड़ा आयोजन रहा हो, भोपाल में रहा हो या भोजपुर में रहा हो या कहीं भी रहा हो, जहां भी हमने आपको याद किया है, निरंतर आप उस कार्यक्रम में अपना कितना ही अमूल्य समय, कहीं व्यस्तम समय हो, लेकिन उस समय से समय निकालकर माता पिता के सम्मान के विचार के इस कार्यक्रम में अवश्य रूप से पधारते हैं। और आज हमने श्रवण कुमार अवार्ड का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, संपूर्ण भारत से 101 ऐसे लोगों का चयन किया है जिनके हृदय में माता पिता के सम्मान के विचार रहते हों, जिनके हृदय के अंदर माता पिता के सम्मान के भाव रहते हों। उनमें से एक हमें आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी भी नजर आए हैं। उनको भी हमने श्रवण कुमार अवार्ड देने का निर्णय लिया है। देना चाहिए कि नहीं ऐसे व्यक्ति के लिए? तो मैं उस श्रवण कुमार अवार्ड से आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी का सम्मान करना चाहता। और समूचे भारत से कहना चाहूँगा, देखिए कितने महान हस्ती हमारे बीच आई है। उनके 4 मशीन गन से आंदोलक यहाँ पर उनके साथ में है। ये बड़े सौभाग्य की बात है संस्कार सेना के लिए कि आज ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री हरभजन जांगड़े साहब को आशीर्वाद देने के लिए, संस्कार सेना को आशीर्वाद देने के लिए, जो कहीं किसी अन्य प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है ये कि आज ऐसे महानुभाव हमारे बीच में यहाँ मौजूद। जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी। आशीर्वाद दिया था तो जरूर साहब उस कार्यक्रम में आएंगे। तो परम सम्मानीय पीसी शर्मा जी और बहन जी का और आदरणीय राजन शर्मा जी का मैं संस्कार सेना के संस्थापक होने के नाते हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूर्यवंशी। हमारे बीच श्री राम सिंह दीक्षित जी है।
हमारे बीच श्री राधेश्याम जी अग्रवाल साहब हैं। आप भी समाज सेवा से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप के आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। और मैं सोचता हूँ यही संस्कार सेना का एक उद्देश्य है, और वो इस देश में जो कमी आ रही है, प्रदेश में कमी आ रही है, संस्कारों की आ रही है। सही कहा, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे देश विदेश चले जाते हैं, उनके बच्चे उनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। एक संस्कार सेना का जो अभियान है और जो उद्देश्य है कि बच्चों में गुरुजन और घर दोनों में वो संस्कार मिले कि वो अपने माँ बाप का, उनके वृद्ध होने पर कहना, इस संस्कार सेना का काम है। ये एक ऐसा काम है जो न कोई सरकार कर सकती, न कोई नेता कर सकता, न कोई राजा कर सकता। इसलिए बहुत बधाई के बाद एक बार जोर से ताली बजाइए इस पे करने वाले सभी कर्मठ भाइयों बहनों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो स्कूलों में भी जाके बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और यही बात समझा रहे हैं कि भाई माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है और उन्हीं की सेवा। संस्कार सेना द्वारा आयोजित 101 श्रवण कुमार के सम्मान में आयोजित इसके गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय भोपाल के हमारे जाने माने समाज सेवी राधेश्याम अग्रवाल जी महाराज जी, आदरणीय कृष्ण जी महाराज पुरी जी, लगातार बच्चों के अंदर माता पिता का सम्मान का भाव जागृत करना, और केवल एक शहर में नहीं, देश भर के शहरों में इस प्रकार का भाव जागृत करने का जो अभियान चला रखा है। हरभजन जांगड़े जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज के इस कलयुग के दौर में जबकि हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, स्वयं की चिंता ज्यादा करने लगा है, यहां तक कि वो ये तक भूल गया कि उस जन्मदाता का सम्मान ही उसके लिए सबसे बड़ी सौगात है जो उसे इस धरती पर लेके आया है। ये भाव अगर किसी ने जगाने का काम किया है तो संस्कार सेना के हमारे हरभजन जी ने जगाने का काम किया। आज चाहे व्यस्तता जितनी हो, चाहे कैरियर का विषय हो, हमारी मूल जड़ क्या है, हम किनकी वजह से इस सृष्टि में आए हैं, हम किनके कारण हैं और किनसे हमारा भाग्य है। अगर ये भाव आज के बच्चों में रहा तो देश भर के अंदर के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। ये वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम तो ज्वाइंट फैमिली के आधार पर रहने वाले भारतीय हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग सामूहिक रूप से रहा करते हैं, यानी दादा दादी जिस परिवार में हैं उसमें बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये हमको पता भी नहीं चलता। और जब कैरियर के कारण, नौकरी पेशे के कारण या अन्य कारणों से कभी परिवार से मजबूरीवश दूर जाना पड़े, तब समझ में आता कि परिवार में बड़े का महत्व क्या होता है। और यही सारी बातें आज की इस पीढ़ी को हमेशा याद रहे, आने वाली पीढ़ी में भी इन संस्कारों का बीजारोपण हो, इसके लिए मैं संस्कार सेना को बधाई देता हूं जो आप लगातार इस अभियान को चलाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप देश भर से आए हैं, तो इसलिए राजा भोज की नगरी भोपाल में नगर निगम अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज के इस समय में हम सब के कुछ कुछ कर्तव्य हैं, और वो कर्तव्य ये है कि हम अपने परिवार में बड़ों का सम्मान तो करें ही,
और इस संस्कार को अपनी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के अंदर भी प्रवाहित करते रहें ताकि ये संस्कार आगे भी चलता रहे। श्रवण कुमार कौन है, इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। पर आज भारत का प्रत्येक बेटा श्रवण कुमार बने, इसकी आवश्यकता। एक जिम्मेदारी हमारी परिवार के लिए है और एक जिम्मेदारी हमारी अपने देश के लिए है। हम भारत माता को भी क्या कहते हैं? भारत माता। हमारे देश को भी हम अपनी मां मानते हैं और इस देश की भी सेवा अगर किसी को करना है तो कोई बाहर से आए हुए अंग्रेज इस देश की सेवा नहीं करेंगे, भारत के बेटे ही श्रवण कुमार बनेंगे। तभी तो हम देश दुनिया के अंदर भारत की उस प्रतिष्ठा को और आगे ले जाने का काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद के 2 वाक्य ने उनका पूरा भाषण का समय ही निकाल दिया। वो 2 वाक्य क्या थे? प्रिय अमेरिकन भाइयों बहनों, ये क्या ऐसा था कि जिसके कारण से भाइयों बहनों अमेरिकियों को अपना भाई बहन कहने के कारण उनका पूरा समय तालियों में ही चला गया। हमारे यहाँ तो ये आम बात, पर अमेरिका के अंदर ये आम बात नहीं है। हम रिश्तों की महत्ता समझते हैं, दुनिया रिश्तों की महत्ता नहीं समझती है। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोला तो ताली इसलिए बजी कि विदेशी संस्कृति में पनपे हुए लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत का एक संत सारी दुनिया को अपना भाई बहन माने। और हम वसुदेव कुटुंबकम, हम तो कहते हैं कि पूरी धरा वसुदेव की है, वन अर्थ वन फैमिली। ये पूरा जो वर्ल्ड है ये पूरा एक परिवार है और हम इसके सहोदर भाई बहन हैं। ये भाव भी अगर किसी ने दिया है, ये चिंतन भी अगर किसी ने दिया है तो वो भारत ने दिया है। इसलिए आज दुनिया भारत के साथ चलने को आतुर है, दुनिया भारत को अपना गुरु मानने के लिए आतुर है। और इसलिए जबकि दुनिया भारत को अपना विश्व गुरु के रूप में देख रही है, तब हम सब भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि भारतीय संस्कार की जो परंपराएं हैं उसी के कारण तो दुनिया भारत को मानती है। बाकी सारी चीजों के कारण जो है वो है ही, पर भारत के अपने जो संस्कार हैं, भारत की अपनी जो परंपराएं हैं, भारत के अपने जो मापदंड है, मानदंड है, उनके कारण दुनिया भारत को अपना गुरु मानती है। वो सारे मानदंड हम और उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। ईश्वर ने जो काम हमको सौंपा है उस काम को हम और बेहतर ढंग से करें ताकि अपने माता पिता भी खुश रहे और भारत माता भी खुश रहे। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ बुलाया, सबसे चर्चा का अवसर दिया। मैं सभी श्रवण कुमारों को बधाई देता हूँ। भारत का हर बेटा हर बेटी श्रवण कुमार बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अनुभवी चाहूंगा अनुमति। वैसे मैं इस कार्यक्रम में मेरा व्यक्तिगत बहुत लगाव रहता है, मैं सुनना भी चाहता था, मैं रुकना भी चाहता था, पर आज संडे होने के वजह से मुझे इतने सारे कार्यक्रमों में जाना और पहले से विलंब हो चुका है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा के साथ अनुमति भी मांगूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, माता पिता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे कही है, मैं ऐसा नहीं कि संस्कार सेना जब भी मेरे को भाई साहब मिले और आज मैं वादा करता हूँ और वचन करता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आए, जाए प्रवचन जाए, संस्कार सेना के लिए इस तीनों में एक एक बात झुकी हुई है। यदि आपके ये सर कटवाना ही पड़े तो पाएंगे और आपके बैठने पर तुम बैठेंगे। और साथ में आपसे निवेदन करूंगा, मैंने एक पहल शुरू की थी
में आपने मुझे मेरा प्रयास शुरू किया, आपने मेरा सपना पूरा किया। मैंने मेरे जिंदगी का एक लक्ष्य दिया था, 1 लाख युवाओं को अपने जीवन का लक्ष्य भटके हुए हैं, उन्हें मार्गदर्शन देके पिता और माता पिता की सेवा देना। 1 जनवरी को जब 1 जनवरी मेरी जिंदगी में आई है, मेरे पिता माता पिता के दोनों को उनके अभिषेक करके चरणों के 5 बार 6 बार होकर दूध से अभिषेक करके हम पूरे परिवार उनके अंदर चनामत लेते हैं, वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्यार जो आप मेरे बीच में हूँ, आपके बीच में आज एक भयानक एक्सीडेंट से निकल के आया हूँ मैं। मेरे छोटे के दोनों टायर एक साथ लाश हुए, फिर भी ये आपका प्यार मेरे संस्कार से ना, और ये पिताश्री का आशीर्वाद है जो आज मैं आपके बीच में हूँ। पिछले 6 महीने हो चुके हैं, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, पिता से बढ़कर माता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे आज वो एक दिन याद आता है, गलती से जाने में आपसे यदि माता पिता के दिल डूब जाएगा तो समझना माता पिता का अपने दिल को बहुत मुझे उसका मिलता है। आज मेरे बीच में मेरे पिताश्री जी रहे, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन की एक लकीर खींची है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर युवा को कहना चाहता हूँ, हर भारत के नागरिक को कहना चाहता हूँ, अरे भारत को अपने दिशा देनी है तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कार सेना से जोड़िए। और संस्कार सेना से 1 जनवरी को मैं तो कहता हूँ किसी भी 1 तारीख को चुनिए और अपने माँ बाप को सामने बिठाइए और उनके हाथ पे धोकर शराबत कीजिए। है बहू, है बेटी, है बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप ये करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी यही बात सीखेगी। और इसे करने से क्या होता है, वीडियो में डालो। मैं एक छोटी सी वीडियो यदि चलेगी तो आपके बीच में चलेगी, देखना। वो क्यों करवाता हूँ मैं, इसलिए करवाना चाहता हूँ कि आप व्यवसाय के लिए, आप संगठन के लिए आप बाहर चले जाते हैं और आपके घर में आपकी बहू बेटी जो भी रहती है उन पर अत्याचार ना हो, ताकि वो बात याद आ जाए कि 1 जनवरी को उनकी चरमत की है, उनसे पूरी तरह से बातें ना कर बेटी कल क्या दिन है, आज हमारे माँ बाप का है, कल तेरे माँ बाप का है। और मैंने यदि पूजा की तो कल मेरा दिन भी आएगा, मेरा भी सूरज दिखेगा, मेरा भी जीवन दिखेगा। बस इसी कहूँगा, बड़ा भाविकता इसलिए हो गया। आज इस साल पिताजी मेरे बीच में नहीं रहे, आशीर्वाद है उनका मेरी जिंदगी में। मैंने एक बार गलती की थी, वो मैं पश्चाताप आज भी करता हूँ, जाने अनजाने में हो ही जाती है, लेकिन पिता की तकलीफ तब पता लगती जब पिता पास खड़ी है। माँ का आंचल की तब पता लगती है जब माँ आपके पास नहीं हो, जो प्रेम को ताला मारे और माँ बोलती है मेरा बेटा है। बाप आपके लिए, आपके जीवन के लिए हर मुसीबत से लड़ सकता है, आपकी कामयाबी के लिए, आपके जीवन के लिए। लेकिन जब कोई नहीं रहता, पिता नहीं रहता है, तब आपको ये रियलाइज होता कि आपके पीछे कोई भाव नहीं है, जवाबदारी नहीं, भार पड़ता है। इसलिए जहाँ जिसके पिता है वो साक्षात देवता है, वेतन होता, उनकी कदर करो, वही आपके ईश्वर भगवान। जाने अनजाने उससे आपकी हृदय को ठेस पहुंची कर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज जब मेरा ये भयानक एक्सपीरियंस निकल के आया हो तो मुझे ये रियलाइज हुआ, आज संस्कार सेना के स्थापक और इन लोगों के प्यार से और मेरा पिता का पुण्य था जो आज चिंता सकते हैं। एक साथ दोनों का नाश किया। मैं आपके बीच में 2 बजे 10 बजे आ जाता हूँ, लेकिन कहते हैं जिसके सर पे पिता और माँ का आशीर्वाद हो वो दुनिया की हर ताकत से जीत सकता है, हर दौलत से जीत सकता है। जिस ऐसे इंसान यदि कार्य कर रहे हैं, आज मैं आपको वचन देता हूँ, जब जब संस्कार देने को जरूरत पड़ेगी, सूरज सिंह सोनकर आपको के साथ के साथ आपका साथ देगा, साथ देगा। डॉक्टर सुरेश सिंह वगैरह को आप सुन रहे थे, बेहद भावुक क्षण था ये। उन्हें सम्मान पाना, आदरणीय श्री हरभजन कांगड़े साहब उन्हें सम्मान प्रदान करते हुए, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच डॉक्टर सोनकर जी आज
आने वाले अभी से ही समय शुरू हो गया है। अगर हम नहीं जीतेंगे तो कोई नहीं जीतेगा। बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग मोहल्ले में टोली बनाए देखें और संस्कारवान बच्चों को बनाने का एक प्रयास करें। और देखिए, आज ये कार्यक्रम एक अभिभूत जैसा कार्यक्रम भोपाल महानगर में, हमें मालूम है इसमें राजनेता नहीं आएंगे और लोग नहीं आएंगे, हम सब पॉजिटिविटी वाले, हम सब गुरुजी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं जो इस चीज को जानते हैं। तो हम लोग यहाँ सामने हैं और भी व्यक्ति आएंगे। मेरी बहुत बहुत बधाई। आप जितने भी आमंत्रित हैं उनकी तरफ से मैं उनको भी अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वृद्धाश्रम जैसी जो है चुनौती को उसको स्वीकार ना करें। वृद्ध माता पिता से बढ़ के कोई सेवा नहीं। कोई करके देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मैंने माता पिता की सेवा की तो उसका फल पा रहा हूँ, तो मुझे विरासत में मिला है। ये अभिभूत है, ये बिल्कुल हकीकत है। और मेरे साथ जो घटना घटी, मैं 21 साल पहले आपके बीच में हूँ, एक तेज गति की ट्रेन से मैं क्रैश हो जाता तो मेरे भरकटे उड़ जाते हैं। उस आदमी ने जो झोला वाला काम में बरेली स्टेशन पे जिनका मैं अभिनंदन करता हूं, हालांकि मेरे से छोटे हैं और मेरे ही गांव के निवासी हैं, वो आदरणीय देवराज सेन जी, जो कि बहुत ही युवा और संस्कार सेना से जब से जुड़े हैं, अपने माता पिता की तो सेवा करते हैं, साथ ही मेरे साथ जुड़ने के बाद समाज स्तर पे जहां भी जा रहे हैं संस्कार सेना की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आज के अपने जिस समय का युग अभी चल रहा है माता पिता के बीच में और बच्चों का संस्कार, जो बच्चे की दिशा जो भटक चुकी है, उस पर मेरे साथ कंधे पे कंधे मिलाकर हमारे बीच आदरणीय देवराज जी सेन मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे मार्गदर्शक के रूप में बहुत ही प्रेरणा स्रोत में आदरणीय हरभजन सिंह जी का और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव जो हमारी बहना है अलका जी, इनका मार्गदर्शन बिल्कुल डेली मोबाइल से मुझे मिल रहा है। और उसी स्तर पे मैं अपने प्रदेश पे काम कर रहा हूँ, जिला पे काम कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में संस्कार सेना का बहुत ही अच्छा वहाँ पर गठन हो सके। और ये कार्यक्रम वहाँ पर भी हमने सोचा है कि वो कार्यक्रम वहाँ भी ये कार्यक्रम हो सके। हम सबकी तरफ से आपका इस महासम्मेलन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जहाँ तक ये शब्द है संस्कार सेना, संस्कार शब्द अपने आप में ही ऐसा है कि इसमें विधि का सारा चीजें आ जाती हैं। अभी गुरुजी ने कहा था कि माँ है तो पृथ्वी, माँ चली गई तो पृथ्वी नहीं है, अंबर चला गया तो पिता नहीं है, पिता नहीं है तो अंबर चला गया। तो इससे बड़ा और कोई शब्द हो ही नहीं सकता माता पिता से बड़ा। साथियों, आज के इस युग में हम देखते हैं, मैं LIC में एज ए सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर में रिटायर हुआ और परफॉर्मेंस के बेस पर LIC ने मुझे कंटिन्यू किया हुआ है। अगले 15 सालों तक कंटिन्यू किया है तो मैं आपके बीच में सतत प्रयास करता रहूँगा। हम जब देखते हैं क्लेम लेने जाते हैं, कोई जैसे कोई बच्चा किसी कमाने वाला पति चला गया, कमाने वाला बेटा चला गया, और जो वहाँ पर आते हैं तो सास बहू के झगड़े, आप सब जानते हैं पैसे की चीज क्या भले ही पड़ोसी छोटी हो, लेकिन सास को बहू बिल्कुल इग्नोर करती हैं। सास कहती है कि मुझे मिले, बहू कहती है कि सर ये मेरा पति था मुझे मिले। लेकिन मैं दोनों को समझा के और दोनों को ही कहता हूँ कि भाई ये तुम दोनों, ना तो इसका बेटा था, तेरा पति है तो उसका पहले तो बेटा था ना, तभी तेरा पति बना। मैं कहा इसके बाद मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं दोनों को कंप्रोमाइज करा के कोशिश करता हूँ कि उनके साथ न्याय करके उनको पैसा 100% पैसा करा देते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके अंदर। जहाँ तक माँ की बात है साथियों, वास्तव में माँ की महिमा करना तो असंभव है, लेकिन मैं एक माँ का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो अपने साथ था। हम 4 भाई थे, 4 भाई, माता जी हमारे बीच नहीं रही और मैं सबसे बड़ा था। तो आपको पता वृद्धावस्था में सभी को बीमार होना एक स्वाभाविक है, नेचर का नियम है। माता जी बीमार रहती थी तो हमारे सारे भाई, तीनों भाई लगे रहते थे सेवा में। 4 भाई, मेरा तो बड़ा था तो मेरा दायित्व था कि मैं पूरा प्रोग्राम सेट करना, जाना आना सारा कुछ करना था। तो एक बार मैं अचानक ही